यह कहानी है फिल्म ट्रॉय की। कहानी की शुरुआत में हम राजा अगामेमन को देखते हैं, जो छोटे यूनानी राज्य को जीतकर अपनी ओर से लड़ने को मजबूर करता है। अखिलीज, जो एक वीर योद्धा होता है, अगामेमन के लिए लड़ता है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसके अत्याचारी शासन को तुच्छ समझता है। इस बीच ट्रॉय के राजकुमार हेक्टर और उनके भाई पेरिस स्पार्टा के राजा मेनेलॉस के साथ शांति संधि पर बातचीत करते हैं। पेरिस को मेनेलॉस की पत्नी पसंद करने लगती है और उसका रानी हेलेन के साथ प्रेम संबंध शुरू हो जाता है और वह रानी को उसे अपने घर जाने वाले जहाज पर छुपा कर ले जाता है। जब यह बात वहाँ के राजा को पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित होकर अपने बड़े भाई अगामेमन से मिलता है और उसे ट्रॉय से बदला लेने में मदद करने के लिए कहता है। अगामेमन सहमत हो जाता है क्योंकि ट्रॉय पर विजय प्राप्त करने का सपना वह बहुत दिनों से देख रहा था, पर उसे कोई माकूल वजह नहीं मिल रही थी। पर यह आक्रमण अखिलीज के बिना मुमकिन नहीं था। वह अखिलीज को अपने साथ शामिल होने के लिए और उसे मनाने के लिए इथाके के राजा ओडिसिस को भेजता है। और इधर ट्रॉय में जब हेक्टर और पेरिस घर लौटते हैं तो राजा प्रीमियम हेलेन का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हमने धन के लिए युद्ध लड़ा, इज्जत के लिए युद्ध लड़ी और इस बार हम प्यार के लिए युद्ध लड़ेंगे और युद्ध की तैयारी करने का फैसला करते हैं। और इधर यूनानी पूरी सेनाओं को लेकर ट्रॉय पहुंच जाते हैं और ट्रॉय पर आक्रमण कर देते हैं और ट्रोजन समुद्र पर कब्जा कर लेते हैं, जिसका श्रेय मुख्य रूप से अखिलीज और उसके सैनिकों को जाता है। अखिलीज ने अपोलो के मंदिर को लूट लिया। ब्रिसिस, जो पुजारी और राजकुमारी होती है, उसे बंदी बना लेता है। अब किसी बात पर अखिलीज का आगामेमन से मनमुटाव हो जाता है और वह फैसला करता है कि युद्ध में आगामेमन का साथ नहीं देगा। अब इधर ट्रोजन्स ने अपनी 25,000 सैनिकों की पूरी सेना को इकट्ठा किया और ग्रीक आक्रमण के बारे में चर्चा की, जबकि जनरल ग्लोकस ने ट्रॉय की सेना और उनकी दीवारों की ताकत पर भरोसा जताया, जबकि अन्य लोग कूटनीति के लिए तर्क देते हैं, जिससे पेरिस को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हेलेन के अधिकार के लिए मेनेलॉस को चुनौती देगा। यानी अब युद्ध आमने सामने होने वाला था। ट्रॉय के बाहर ट्रोजन और यूनानी सेनाएं मिलती हैं। बातचीत के दौरान पेरिस हेलेन और शहर को बख्शने के बदले में मेनेलॉस से व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने की पेशकश करता है और मेनेलॉस इस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध में मेनेलॉस पेरिस को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन हेक्टर अपने भाई को मरता नहीं देख पाता और उसे बचा लेता है और राजा मेनेलॉस को मार डालता है। क्रोधित आगामेमन यूनानियों को संख्या में कम ट्रोजन सेना को कुचलने का आदेश दे देता है। अब अगली लड़ाई में हेक्टर एकल मुकाबले में अजाक्स को मार देता है और ट्रॉय की कुशल सेना के कारण यूनानी सेना को हजारों लोगों की जान का नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे आगामेमन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब वह अपनी हार छुपाने के लिए सैनिकों को उनके मनोरंजन के लिए हेक्टर की बहन ब्रिसिस को दे देता है, लेकिन अखिलीज वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वह उससे प्यार करने लग जाती है। अखिलीज अब यहाँ से जाना चाहता है, पर उसका छोटा भाई इस युद्ध में लड़ना चाहता है, इसलिए वह अगले दिन युद्ध में चुपके से अखिलीज की तलवार और ड्रेस पहनकर चला जाता है और सभी को लगता है कि अखिलीज युद्ध में वापस लौट आया है और हेक्टर उसे अखिलीज समझकर मार डालता है और उसके बाद युद्ध में सन्नाटा छा जाता है। व्याकुल दोनों सेनाएं उस दिन के लिए लड़ाइयां बंद करने पर सहमत हो जाती हैं। अखिलीज को अपने भाई की मौत के बारे में बताया जाता है और वह बदला लेने की कसम खाता है। अखिलीज से सावधान हेक्टर अपनी पत्नी एडोमाचे को ट्रॉय के नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाता है और वह कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए, यह शहर पर हमला हो जाए, वह अपने बच्चों और शहर के बचे लोगों को माउंट एडर पर ले जाने का निर्देश देता है। उसे शायद अंदेशा हो चुका था कि अखिलीज उसे नहीं छोड़ेगा और अब अगले ही दिन अखिलीज ट्रॉय के बाहर आता है और हेक्टर को चुनौती देता है और दोनों के बीच तब तक युद्ध चलता रहता है जब तक हेक्टर मारा नहीं जाता और वह उसे पूरे परिवार के सामने ही मार डालता है। अखिलीज उसकी लाश को वापस ट्रोजन बीच पर ले जाता है। अब राजा प्रीम चुपके से कैंप में घुस जाते हैं और अखिलीज से हेक्टर के सबको उचित अंतिम संस्कार के लिए वापस करने की विनती करते हैं। अपने किए पर शर्मिंदा होकर अखिलीज सहमत हो जाता है और ब्रिसिस को प्रीमियम के साथ ट्रॉय लौटने की अनुमति देता है। 12 दिन के युद्ध विराम का वादा भी करता है ताकि हेक्टर का अंतिम संस्कार शांति के साथ हो सके। वह अपने आदमियों को उसके बिना घर लौटने का आदेश भी देता है और बहुत सारे यूनानी सैनिक और अपने घर लौटने लगते हैं। अब 12 दिनों के बाद आगामेमन ट्रॉय पर फिर से हमला करता है और इस बार उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और ये पहली दफा ऐसा था जब आगामेमन को युद्ध में हार उठानी पड़ी थी। इसलिए अब ओडिसिस ने
शहर में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उसने यूनानी को शांति प्रस्ताव के रूप में एक विशाल लकड़ी का घोड़ा तोहफे में देने की योजना बनाई। अब अगले दिन राजा प्रियम महल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहां एक विशाल घोड़ा रखा है। वो समझ जाते हैं कि यूनानी ने हमें ये तोहफे में देकर वापस लौट गया है, इसलिए वह उस घोड़े को शहर में लाने का आदेश देते हैं। यूनानी सैनिक बाहर निकलते हैं और ग्रीक सेना के लिए शहर के दरवाजे खोल देते हैं और इसी के साथ ग्रीक सेना ट्रॉय के अंदर घुसकर उस पर हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले से ट्रॉय की सेना घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वह बहादुरी के साथ उसकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें पराजित होना पड़ता है, जबकि अधिकांश आबादी मारी जाती है या गुलाम बना लिए जाते हैं। अब जब निचले शहर को लूटा जा रहा था तो एट्रोमैचे और हेलेन सुरंग के माध्यम से सभी बचे लोगों को बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। पेरिस ट्रॉय की तलवार इनेसिस को देता है, उसे ट्रोजन की रक्षा करने उन्हें एक नया घर खोजने का निर्देश देता है। जैसे ही ग्रीक सेना महल की दीवारों में प्रवेश करती है, ग्लूकोस शेष ट्रोजन सैनिकों का बहादुरी से अंतिम मुकाबला करने के लिए नेतृत्व करता है। ट्रोजन बहादुरी से प्रतिरोध करते हैं, लेकिन अंततः वे सभी मारे जाते हैं। अगामेमन महल में प्रवेश करता है और राजा प्रीमियम को मार डालता है और ब्रीसिस को पकड़ लेता है, लेकिन अखिलेज उसे बचा लेता है। अब अखिलेज और राजकुमार ब्रीसिस एक साथ हो जाती है। तभी पेरिस की नजर अखिलेज पर पड़ता है। वह तीर चलाने लगता है, लेकिन राजकुमारी मना करती है। पर पेरिस अपने भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह अखिलेज पर एक के बाद एक कई तीर मारता है और इसके साथ ही अखिलेज भी मारा जाता है। इसके बाद अखिलेज का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां ओडिसिस उसके शरीर का दाह संस्कार करते हैं। और यह फिल्म हमें यही सीख देती है कि युद्ध में कभी भला नहीं हो सकता, और इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।